श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। साथियों, जिस समय शत्रुघ्न लाल जी लवणपुर में आक्रमण करके लवणासुर तथा उसके दोनों पुत्रों का वध कर रहे थे और अपने राज्य का प्रसार कर रहे थे, उसी समय अयोध्या में एक बहुत बड़ी सभा जुड़ी थी कि गुरुजन मंडल द्विज मुनि मंडल शोभित रघुबर के दाएं था। सुग्रीव विभीषण प्रजा सहित सारा मंत्री दल बाएं था। पीछे की ओर भरत भैया राघव को चंवर दुलाते थे। चरणों में बैठे महावीर पद पदम दबाते जाते थे। तभी पधारे लखन जी सादर किया प्रणाम। कहा निवेदन एक है रघुकुलपति श्री राम। कि साधु बाल के दो प्रभु सुंदर शोभा धाम। खड़े हुए हैं द्वार पर लव कुश जिनके नाम। हे प्रभु, लव और कुश नाम के दो ब्राह्मण कुमार दरवाजे पर खड़े हैं और दोनों के हाथों में बीड़ाएं हैं। दोनों बीड़ाओं पर अनुपम वाणी से गाते हैं। संग साहित्य और संगीत सहित सीता का चरित्र सुनाते हैं। इस अवसर पर उनका भी आना स्वीकार किया जाए। आज्ञा हो जाए सभा ही में दोनों को बुला लिया जाए। हे प्रभु, इस सभा में जो है अगर आपकी आज्ञा हो तो यहीं पर हम उनको भी बुला लेते हैं। लगे सोचने इधर कुछ कृपा सिंधु भगवान। उधर लखन करने लगे लड़कों का गुणगान। ये सुनकर प्रभु राम जी सोचने लगते हैं। तभी लखन लाल जी जो है उनकी बड़ाई करने लगते हैं, गुणगान करते हैं। कहते हैं कि हे भैया, दोनों ही सुंदर हैं, मुखड़ों पर तेज विराज रहा। दोनों का एक स्वरूप देख रविशस का मंडल लाज रहा। दोनों एक ही समान और दोनों के मुखड़ों पर ऐसा तेज विराज रहा है कि सूर्य और चंद्रमा मंडल देखकर लजा रहे हैं। निर्भय है, निरअभिमानी है, निर्लोभी है, निश्छल दोनों। इनमें किसी प्रकार का छल नहीं है। कोमल होने पर भी रखते कि हरियों का सा बल दोनों। रत्नों का रंग दमकता है उन धूल धूसरित चेहरों पर। बाना बनवासी का है पर राजसी तेज है मुखड़ों पर। चितवन से क्षत्रियपन के कुछ तौर समझ में आते हैं। कटिपय लटके नीचे तरकस के चिन्ह सुहाते हैं। ऐसे निशान बने हैं जैसे वो तरकस धारण करते हों।
नगरी में उनके गायन से सीता पर श्रद्धा बढ़ती है। जो दृष्टि कभी पृथ्वी पर थी वह अब अंबर पर चढ़ती है। पिछली घटना पर जनमंडल अति पश्चाताप कर रहा है। सुमिरन की नाई सुमिरनी पर माता का जाप कर रहा है। इसलिए विदित यह होता है जादू है उनके बोलों में। अवतीर्ण हुए हैं देवदूत मानो इन तपसी चोलों में। मणिमाणिक मुक्ता तड़ित रवि ससिलिए निचोड़। तभी रचयिता ने रचा दोनों का यह जोड़। भस्मी से भरे हुए मुखड़े भावुक मन को चुभ जाते हैं। मायापत के भीतर दोनों मायापट के भीतर मानो दो ईश्वर अंश सुहाते हैं। उपमा में एक दूसरे की बस एक दूसरा आएगा। सहसानंद भी यदि खोजेगा तो खोजना तो उनसा उनको पाएगा। कि छोटी छोटी वीणाओं पर उंगलियां इस तरह जाती हैं जिस तरह सुरतियां मुनियों की आनंद के पट पर धाती हैं। बनता है तार तान का जब तब राग प्रकट हो जाता है। उन 7 स्वरों में एक ग्राम बस 14 भुवन जगाता है। इसलिए दोबारा विनती है बुलवाना उनका स्वीकृत हो। ऐसे स्वर्गीय गान द्वारा यह राज्यसभा भी जागृत हो। लक्ष्मण जी कहते हैं इसलिए प्रभु मैं आपसे दोबारा प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप उनको बुलवा लीजिए। जब मुझे आज्ञा दीजिए बुलवाने की। तो प्रभु राम ने संकेत किया, इशारा किया कि ठीक है बुला लो। बुलवाओ इस तरह का हुआ राज संकेत। आए दोनों बाल के बीड़ा बाध समेत। जपक उठी सारी सभा देखे जब वे रूप। मानो प्रातः काल की फूट पड़ी हो धूप। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो राजा को अपना पूज समझ दोनों ही शीश नवाते हैं। तब मंत्री सुगर आसनों पर प्रभु के सम्मुख बैठाते हैं। आसन पर पीछे से बैठे पहले हर दिल में बैठ गए। आते ही वो पद प्राप्त किया आंखों के तिल में बैठ गए। प्रभु ने पूछा कौन हो, बोले संगीतज्ञ। आगे कला बताएगी है कितने मर्मज्ञ। प्रभु राम ने लवकुश से पूछा कि तुम कौन हो, तो जवाब मिला कि हे राजन हम संगीतज्ञ हैं, संगीत का गान करते हैं और हमारे इस गान से बताएगी कि हमारी कला ये बताएगी कि हम कितना पहुँचे हैं।
राजेश्वर प्रकट रूप में जब दो बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं, फिर प्रश्न कौन हो यह अक्षर हम दोनों को अद्भुत से हैं। है महाराज, जब बालक रूप में दो तपस्वी आपके सामने हैं, फिर आप कौन, यह प्रश्न हमें बहुत अद्भुत लगा है। कुछ हंस कर रघुबर बोल उठे, मेरा केवल यह कहना है, तुम किसके सुंदर बालक हो, क्या पूरा नाम पिता का है। उत्तर यह मिला सबों का जो पोषण या पालन हारा है, हम भी उसके ही जग में जो सबका सृजनहारा है। हे राजन, जो सारी सृष्टि का पालन वाला है, पोषण करने वाला है, हम भी उसी के संसार में हैं जो सबको सृजने वाला है। प्रभु ने फिर मुस्का कर पूछा, शिशु हो तुम किसकी गोदी के, तब स्वाभिमान से वे बोले, हम बेटे हैं वन देवी के। किसके चेले हो यह सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में, गुरुदेव हमारे वाल्मीकि यह कहा करारे शब्दों में। फिर कहा नराज सभा जैसा, हम वाक्य विवेक जानते हैं, रमते दो साधु बालके हैं, धुन अपनी एक जानते हैं। इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा, हम सीता चरित सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। कहा है राजन, अब हमारे अंदर उमंग है, अगर आपको कुछ सुनना हो तो सुन लीजिए, हम सीता का चरित्र सुनाते हैं, सुनना है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। यह कह कर छेड़े तुरंत बीड़ाओं के तार, मस्त हो गया एक ही गत पर सब दरबार। मोर मुखियां गीत की तान अलाप मिलाप, प्रकट हुआ साक्षात सब मानो कला कलाप। तो श्री गणपति को सिर नवा, गुरुवर का धर ध्यान, लगे सुनाने बाल के अपना गीत प्रधान। कि आर्य जगत में विदित है मिथिला नामक देश, स्वामी जिसके हैं जनक जग विख्यात नरेश। राजनीति के साथ में ब्रह्म ज्ञान की खान, मिलते हैं जग में नहीं ऐसे नृपति महान। रखा करते देह में देही से जो ने, उनको ही इस जगत में कहते लोग विदे। पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में, तब हल लेकर वे ही विदे आकर डट गए किसानी में। उस समय एक घट के कारण नृप का हल कर से छूट गया, श्री जगत जया अवतीर्ण हुई, भ्रम का भांडा भी फूट गया। जिसके प्रकृति विलास में लय होता संसार,
वही शक्ति बालिका, वही शक्ति बालिका करती चरित अपार। क्या लीला है जो त्रिभुवन में लाखों लीला दिखलाती है, वही मिथिलेश्वर पुत्री हो मिथिला में पाली जाती है। पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए उसके, तब सिया जानकी वैदेही सीतादिक नाम हुए उसके। नित्य प्रति अब तो वही सिया देवी पूजन को जाती है। पति धर्म और ग्रह की शिक्षा माता के द्वारा पाती है। पूर्ण शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंड, उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का कोदंड। तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस भांति प्रतिज्ञा कर डाली, अब इसे विवाहे का वाही जो हो इससे भी बलशाली। एक दिन जगत जननी ने जो है खेल खेल में शिव जी के धनुष को उठा लिया, तो राजा ने उसी समय प्रण किया कि जो इससे शक्तिशाली होगा अब इसके साथ उसी की शादी होगी। कि पुत्री ने जिसे उठाया है उस धनवा को जो तोड़ेगा, वही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। उस दिन ही से जग के योद्धा तोड़ने धनुष को आते थे, टूटना कहाँ पृथ्वी पर से तिल भर भी हटा न पाते थे। थक गए स्वयंवर के रण में जब देश देश के बलधारी, तब विश्वामित्र महामुनि का जीता था एक ब्रह्मचारी। रघुनंदन रामचंद्र ने उस शिव धनुआ को तोड़ा है, इस भांति विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है। ग्रह लक्ष्मी को अवध में यद्यपि मिला था हर्ष, सास ससुर पति भक्ति में बीते थे कुछ वर्ष। पर काल चक्र कारण आगे संपूर्ण सुखों का हास हुआ, कैकेयी द्वारा रघुबर को 14 वर्षों वनवास हुआ। कैकेयी द्वारा रघुबर को 14 वर्षों वनवास हुआ। इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्र प्रहार किया, उस अवसर विदुषी महिला ने मन में इस भांति विचार किया कि जब तन मन अन धन जन जीवन योगी बन बन में धाएगा। योग कि जब तन मन अन धन जन जीवन योगी बन 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 जाएगा, तो इस अर्धांगिनी का शरीर महलों में क्या रह पाएगा। हो सकती नहीं कदापि कहीं पानी से पृथक लहर जग में, देखी है कभी किसी ने भी लोचन से नजर पृथक जग में। जिस प्रकार आंखों से कभी रोशनी अलग नहीं हो सकती है, पानी से लहर अलग नहीं हो सकती है, उसी प्रकार
ये अर्धांगिनी भी अपने पति से अलग नहीं हो सकती है। धाई रघुबर के निकट और नवाया मात, कुछ लज्जा कुछ हठ विवसे बोले जीवन नाथ। कि मकई के माँ की आज्ञा का कैसे पालन हो पाएगा, जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा। इसलिए जिसे नाया नथ से संग उसे नाथ ले चलिएगा, पंचों में जिसका हाथ गहा बस उसे साथ ले चलिएगा। रघुबर बोले जा कथन है सब भांति उदार, पर ले चलने में तुम्हें बाधक एक विचार। राम जी कहने लगे कि हे सीते, तुम ठीक कहती हो, लेकिन हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। उस समय एक विचार जो है वो बाधा बन रहा है कि सीते तुम शीघ्र लक्ष्मी का, तपस्विनी बनना बनाना ठीक नहीं। कोमला कमलनी अबला को बन बन भटकाना ठीक नहीं। वन में फिरते हैं व्याघ्र ब्याल, रजनी चर बन चर रहते हैं। कंकड़ पत्थर पूरी तपत है, संकट पग पग पर रहते हैं। सिया नयन में नीर भर रहकर क्षण भर मौन, बोली दासी के लिए अबला कहता कौन। जो पति पद की सेवकनी है वह तो सुखिया से बढ़कर है, जो साथ रहे स्वामी के वह अबला सबला से बढ़कर है। जैसी मति गति पति की होगी वैसी ही पत्नी की होगी। यदि पति बन देव बने बन में, तो पत्नी बन देवी होगी। स्वामी यदि क्षत्रिय सुत है तो दासी छत्राणी बाला है। रघुबीर खलो को तेज रूप, तो सीता उनको ज्वाला है। श्री कैकेयी मात ने किया उचित ही काज, होना ही चाहिए था भरत लाल को राज। कि जो बनचर आदिक के भय से निज पत्नी तक को तजते हैं, इस बड़ी अयोध्या की रक्षा वा किस प्रकार कर सकते हैं। पर इसका दासी आज्ञा पालन करने कौशलपुर में रह सकती है, पर इसका नहीं भरोसा है आत्मा उर में रह सकती है। उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन है भरतार तुम्हें, इस नैया के पतवार तुम्हें, इस पार तुम्ही उस पार तुम्ही। झड़ी आंसुओं की बंधी बस इसके उपरांत, अच्छा तो तुम भी चलो बोले सीता कांत। इतना कहकर जब जानकी जी रोने लगी, उनकी आंखों से आंसू आने लगे, तो राम ने आज्ञा दिया कि ठीक है तुम भी चलो। उसी समय लखन लाल आए तभी सुनकर यह संवाद, वह भी बन संगी बने कुछ विवाद के बाद। तपसी बनकर चले जब लखन जानकी राम, पहले निशि सबने किया तमसा तट विश्राम। जय श्री राम। साथियों वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अब
हम भी यहीं पर विश्राम करेंगे और आगे का भाग आपको पार्ट 2 में सुनाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।